अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। आज इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं तो भाई फाइनली टाइगर 3 का ट्रेलर आ गया। तो चलिए उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। टाइगर जिंदा। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है? बस एक आदमी का। बस एक आदमी का फासला है देश के अमन के बीच। ओए ये कितनी यूनिक चीज है। छतों के ऊपर बाइक तो डाल रहे हैं। बहुत एक्शन लग रहा है भाई इसमें। हर बंदे की लाइफ की सबसे कीमती अमानत उसकी फैमिली होती है। बीवी का प्यार, बच्चे की खुशी। तूने मुझसे ये सब छीन लिया टाइगर। अब मेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर। तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। ये वादा है मेरा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। यूनिक स्टोरी होने वाली है भाई। I need you for a mission. रॉ के लिए नहीं, पर्सनल है। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। ये खेल हाथों का नहीं, दिमाग का है। खेल हमेशा दिमाग से खेला जाता है। अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को। वो किसको सेलेक्ट करेगा? अपनी फैमिली को आई थिंक करेगा। वो हमने रिएक्ट किया था ना टाइगर का मैसेज, उसमें वो कह रहा है टाइगर दुश्मन है। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। एक्शन हॉर्सेस भी आ गए हैं। भाई कमाल है। कमाल हो गया है। गद्दारी से बदतर मौत नहीं होती एक एजेंट के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान इमरान हाशमी। टाइगर। ये पाकिस्तान में है उसको। यही रहा। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। वाह, कमाल है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी ही ना जो है यूनिक स्टोरी होने वाली है और इस दफा ये फैमिली के लिए स्टोरी होने वाली है। वो हमने वो रिएक्ट किया था ना टीजर के ऊपर टाइगर का मैसेज, उसमें वो कह रहा है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए शायद वो कह रहा था कि टाइगर जो है ना वो मुल्क का गद्दार है। और पूरी न्यूज के ऊपर भी दिखा रहे थे। और मुझे लगता है इसमें वो क्योंकि अपनी फैमिली को सेलेक्ट करेगा तो लिहाजा इसके बारे में यही र्यूमर फैलेगी। आई थिंक सो रूमर यही फैलेगा, यही एक जो इमेज जाएगा कि टाइगर जो है वो गद्दार है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एट दी एंड जो है वो पता चलेगा कि टाइगर अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल ये बात सही है। और यहाँ पर वो एक स्ट्रेटजी की तहत इस चीज को फॉलो करेगा। हमने जो टाइगर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, इसमें हम देख रहे कहता है कि जब तक टाइगर जो है वो जिंदा है तब तक वो हारेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ और होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई अगर सीन्स की बात करें ना, ट्रेलर की जो फर्स्ट ग्लिम्स है, एक्शन बड़ा कमाल का। और अगेन मैं ये बात बताऊं कि मुझे जो सबसे ज्यादा कमाल का सीन लगा वो ये है कि छतों के ऊपर वो बाइक्स दौड़ा रहे हैं। और मुझे इसमें एक और बड़ी मतलब समझ ले इतनी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा ही और सा टच आ रहा है। वो हॉर्सेस भी हॉर्सेस भी उसके अंदर ही वो बिल्कुल दिखा रहे हैं। और जो पहले इसके सीक्वल थे ना, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, वो दो मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट रही थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी वैसे भी। और उनमें जो स्टोरी थी ना वो ये थी कि जो टाइगर है ये रॉ का एजेंट होता है, इंडिया के लिए काम करता है। जो जोया होती है
जो कैटरीना कैफ है वो जोया, उसको जोया का नाम दिया गया, वो पाकिस्तानी एजेंट होती है, पाकिस्तानी एजेंसी की लड़की होती है, अच्छा। आईएसआई की। तो वो एक दो मिशन इकट्ठे करते हैं और बाद में भी जो है वो दे फॉल इन लव विद ईच अदर, और उसके बाद जो है ये स्टोरी स्टार्ट होती है। इस दफ़ा उन्होंने बड़ा ही एक यूनिक स्टोरी निकाली है। इस दफ़ा वो मुल्क के लिए नहीं कर रहे, अल्टीमेटली बाद में शायद मुल्क के लिए करें, लेकिन फर्स्ट ग्लिम्स उन्होंने यही दिया है कि वो फैमिली के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जो अपनी टीम को बुलाता है वो ये कहता है कि इस दफ़ा पर्सनल है, ये कोई और मिशन नहीं है। और हाँ बिल्कुल, मतलब इस मर्तबा उसके पास वो ऑप्शन रखी गई बिल्कुल। क्या है कि वो अपनी कंट्री के लिए फाइट करेगा या अपनी फैमिली के लिए, और वो फैमिली के लिए करेगा फॉर द टाइमिंग, आई थिंक सो बिल्कुल। कि ये फॉर द टाइमिंग उसकी ये जो है चॉइस है। और अल्टीमेटली बाद में वही पता लगेगा कि वो कंट्री के लिए कर रहा है। बाकी यार दिवाली पे ये मूवी आ रही है, देखेंगे। अच्छा। हाँ, देखेंगे कि क्या सीन होता है। जो सलमान खान है ना, इनकी 2-3 मूवीज पहले आई हैं, एक अंतिम आई थी, ट्यूबलाइट आई थी, एक तो और इस तरह की मूवीज आई हैं। तो वो भी इतना, हाँ, किसी का भाई किसी की जान, वो भी रिसेंटली आई थी। तो वो कोई इतना ज़्यादा खास परफॉर्म कर नहीं पाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन ये चूंकि सुपर डुपर हिट सीक्वल है, उसी फ्रेंचाइज की एक जो है ना वो मूवी आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। एक था टाइगर टाइगर वैसे जिंदा। मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, इन्होंने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक डिफरेंट टाइप के एक्शन बिल्कुल, अभी डिफरेंट टाइप के एक्शन। और शाहरुख खान तो फिर माशाल्लाह उन्होंने तो कमाल ही किया है। अभी जवान मूवी आई थी, उसने सुपर और डुपर हिट। तुम्हें पठान नहीं में, लगता कि ये सब ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के एक्शन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन वो पैरामिलिट्री टाइप ही हैं, और ये उसी वो उन्होंने ग्लिम्स दिया है शुरू में कि पठान हाँ वैसे का भी पता उन्होंने। मुझे लगता है उनका ये ख्याल है कि अब लोग मेच्योर हो गए हैं, शायद वो रोमांटिसिज्म की बजाय बिल्कुल, वो एक्शन ज़्यादा एक्शन पसंद। की ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, ये जो है ये बड़ी बम्बास्टिक और फुल ऑफ एक्शन मूवीज जो हैं फुल ऑफ वो लेके आ एक्शन। रहे हैं। लोग असल में जो साउथ मूवीज हैं, हमने देखा RRR, इस तरह की जो पुष्पा होगी, तो वो बहुत ज्यादा एक्शन है। और पहले लोग मजाक उड़ाते थे, अभी लोग जो है ना वो पसंद करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब लोग जो है ना इसको काफी ज्यादा एडमायर करेंगे। और ये मूवी जो इसकी पिछली 2 मूवीज थी, जो वैसे सीक्वल था, आपको क्या लगता है कि ये साउथ एशियन मूवीज का भी इन्फ्लुएंस है? साउथ इंडियन मूवीज हाँ, बेसिकली, साउथ साउथ इंडियन मूवीज उनका बिल्कुल इन्फ्लुएंस है। क्योंकि असल में आजकल जो एक्शन चल रहा है ना, वो जो हिट हो रहा है सुपर डुपर, वो साउथ मूवीज का ही। अच्छा, साउथ मूवीज ने एक उन्होंने बड़ा एक अपना नाम, बड़ा एक अच्छा पहले industry लोग नाम मीम्स बनाया। बनाते थे उनके एक्शन के ऊपर कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्शन है और ये है और वो है। अभी बॉलीवुड अडॉप्ट कर रहा है उनकी स्ट्रेटजीज को और उनकी एक्शन को। पहले हम देखते हैं पुष्पा के अंदर हो गया, साहू के अंदर हो गया, KGF होगी, KGF चैप्टर 2 होगी, पुष्पा होगी, अभी पुष्पा का राज। तो ये सारी मूवी सुपर डुपर हिट हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके जो एक्शन है उनकी वजह से। हाँ, मेरे ख्याल में वो एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। जब एक्शन आता तो फुल ऑफ एक्शन, और साथ सा- साथ उनके comedy romanticism, type, हाँ। और उनका सबसे जो कॉमिक टच है वो तो बहुत ही मज़े का होता है। कॉमिक टाइप मतलब वो इतने ट्रेजिक सीन में वो मतलब शायद मतलब इतना अच्छा सा वो एक कॉमिक टच अल्लू अर्जुन की वो हमने हाँ, किया था बिल्कुल, सरीनो मूवी के ऊपर। तो वो एक तरफ उसका चाचा मर रहा होता, दूसरी तरफ वो कॉमेडी टाइप की उसमें कर रहा था। रियली ऐसी बात है। तो बात करते हैं वापस टाइगर 3 की। तो यार सीन बड़े जबरदस्त लग रहे थे, स्टोरी बड़ी डिफरेंट लग रही है, और मुझे ये लगता है कि ये मूवी जो है ना वो सुपर और डुपर हिट रहेगी। कलर स्कीम भी बड़ी मजे मजे की आ रही है। बिल्कुल ऐसी है, है कलर ना? स्कीम बड़ी अच्छी आ रही है। वो एक्शन के लिए उसी तरह की फिर आती है। दूसरा ये है कि उन्होंने VFX बड़े अच्छे इस दफा क्रिएट किए हुए हैं इसमें, जैसे जवान के अंदर थे, जैसे पठान के अंदर थे। इस मूवी में भी एक्शन के लिए VFX जो है वो बड़े अच्छे ही जो है ना वो काबिले तारीफ जो है, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं और देखने के काबिल है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये मूवी आएगी
तो क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये अपना जादू करती है और कितना बिजनेस करती है और लोग इसको किस तरह से देखते हैं, हम भी मूवी देखेंगे और उसके बाद आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे। अगर आप सलमान भाई के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।